नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी अजमेर के द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जो नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन दिशा निर्देशों के बारे में आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 19 मई 2026 का ये नोटिफिकेशन है। इसमें आरपीएससी ने क्या कुछ नया बदलाव किया है, आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभ्यर्थी द्वारा किसी भी भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन करने से पूरे सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह उस पर हेतु विज्ञापन औद्योगिक शर्तों के अनुसार वांछित शैक्षणिक पर शैक्षणिक योग्यता अर्हता का अनुभव आधारित है। वांछित शैक्षणिक अर्हता अनुभव नहीं होते हुए भी आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के कारण आयोग की भर्ती परीक्षा आयोजन में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपके पास में योग्यता नहीं है तो आप SSOID के माध्यम से अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप ना करें। और अगर आपने आवेदन कर दिया है तो आप समय रहते आप अपने आवेदन को विड्रॉल कर लीजिए। अगर आपके पास में योग्यता नहीं है तो आप अपना जो आवेदन है उसको आप विड्रॉल कर लीजिए। विड्रॉल करने के लिए आरपीएससी जो है वो अलग अलग समय पे सूचनाएं देती रहती है विड्रॉल के समय। अगर आप उसको विड्रॉल नहीं करते हैं तो भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS की धारा 217 के अनुसार ये दंडनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थियों को कालांतर में काउंसलिंग पात्रता जांच साक्षात्कार के दौरान पत्र पाए जाने पर इस परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी 3 वर्ष की अवधि के लिए विवर्जित यानी कि डिबार किया जा सकेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपके पास में योग्यता नहीं है तो आप आवेदन ना करें। आगे अपन को बताते हैं, रिक्रूटमेंट पर अभ्यर्थी को एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इस प्रक्रिया द्वारा अभ्यर्थी को विशिष्ट OTR नंबर मिलेगा। इस प्रक्रिया के पश्चात ही अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा हेतु आवेदन कर सकेगा। अभ्यर्थी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करते समय एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करवाना होगा। इसके पश्चात ही अभ्यर्थी परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। शैक्षणिक योग्यता का अनुभव इंद्राज करने से उपरांत इसकी पुष्टि के लिए अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, जिसकी पुष्टि होने के बाद ऑनलाइन आवेदन करने की शेष प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ पाए। एक बार अभ्यर्थी एक बार पंजीकरण शुल्क जमा कराने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग न करें। इस बात का भी आप ध्यान रखें। ये छोटी छोटी इसमें जो सूचनाएं हैं। तो आगे की स्थितियों में अगर कहीं पे किसी प्रकार की जानकारी किसी कॉलम में नहीं है तो आप उसमें नोट अप्लीकेबल कर सकते हैं। नोट अप्लीकेबल जो है वो बेस्ट रहेगा। इसके लिए आपकी जो योग्यता है वो काउंटेबल रहेगी। अगर आपने इसमें अगर कुछ लिख देते हैं तो फिर लिखने के बाद में जो शब्द आपने लिखा है उसी आधार पर आपको अपनी जो योग्यता है वो आपको प्रदर्शित करनी होगी। इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां भरने के पश्चात इसकी पुष्टि हेतु अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP प्रेषित किया जाएगा, जिसकी पुष्टि के लिए एप्लीकेशन नंबर जनरेट होंगे। एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने पर आवेदन पत्र को प्राप्त माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन को ऑनलाइन करने के पश्चात आवेदन क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन नंबर प्राप्त नहीं होता है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं माना जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR जो प्रणाली है अनिवार्य कर दी गई है। अपने आधार SSOID प्रोफाइल का उपयोग कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। OTR करने हेतु आप अपना जो विवरण जो है खुद का नाम, शिव का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, सेकेंडरी यानी कि 10वीं की मार्कशीट यानी कि अंक तालिका के आधार पर जो आपका डेटा है उसी आधार पर आप अपना जो डेटा है वो आप भरें। इसके बाद में जन सुविधा जन सुविधा केंद्र संचालक और सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट www.rpc.rajasthan.gov पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके इसके पश्चात ई-मित्र जन सुविधा केंद्र संचालक SSO पोर्टल पर लॉगिन कर डैशबोर्ड से आरपीएससी के लिए ई-मित्र सर्टिफिकेट का चयन करना होगा और संबंधित परीक्षा के सामने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके लॉगिन हेतु पेज खुलेगा, जिसमें ई-मित्र जन सुविधा केंद्र संचालक अभ्यर्थी के SSOID के पासवर्ड से लॉगिन कर सिटीजन ऐप से C2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम OTR करना है। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं है वो पहले स्वयं को SSO rajasthan.gov.in पर पंजीकृत करेंगे। उसके बाद ही आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर पाएंगे। शेष जो सूचनाएं हैं वो यथावत रहने वाली है। किसी प्रकार का कोई बदलाव इसमें नहीं है। अपना लाइव फोटो लेकर आप अपना जो OTR है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।